हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मेरे चैनल पर स्वागत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो भी नोटिस जारी हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन फ्रेंड्स चेंज कर दी गई है, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। अगर आप स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप थर्ड काउंसलिंग के बाद में जो ऑफलाइन काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अपग्रेड जो करा रहे थे उनके लिए भी है। तो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर मेडिकल फैकल्टी ने चेंज कर दी हैं। तो चलिए हम बता दें सबसे पहले कि जो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग है उसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है वो 19 जनवरी से 22 जनवरी शाम 5 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद आपको कोई भी सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं होगी फ्रेंड्स। तो जिनको भी ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो जल्दी से अपना काउंसलिंग करवा लीजिए। यहाँ पर एक बात बता दें आपको, जो मैंने सीटों का विवरण है वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है। जाकर ये आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ देख सकते हो कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली रह गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको बता दें कि आपको जब आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई थी तब आपको एक यूज़र आईडी मिली होगी फ्रेंड। तो उसी यूज़र आईडी को आपको इस वेबसाइट पर जा कर के वहाँ रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको 700 रुपये फ़ी पे भी करनी पड़ेगी। और एक बड़ी बात यहाँ पर बता दें, जो अपग्रेड वाले हैं, अपग्रेड वालों को 700 रुपये कुछ फ़ीस पे करनी होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन जो फ़ी हो रही है वो 700 रुपये ही हो रही है। लेकिन अगर आपसे 700 रुपये जो अपग्रेड करवा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पर जो अपग्रेड करवाएंगे उनको 700 रुपये कुछ पे करना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और तो उसके बाद जो है अपना जो काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर है जा कर के आप इसी वेबसाइट पर फिर से आप जा कर के वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बताती हूँ कि यहाँ पर एक क्या इन लोगों ने चेंज कर दिया है। जो जैसे कि पहले जो क्या हो रहा था, जो ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग में, कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ना फ्रेंड, वो ऑनलाइन ही सबमिट करवा दी जा रही थी, ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर आपको जो है ये 5,000 रुपये जो है, अब जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी उसके सीट चॉइस लॉक के बाद में जो आपको फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। तो वो जो सिक्योरिटी फ़ी के रूप में हमें बताई जाती है, तो वो आप उसके लिए क्या है, आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी की तरफ से ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये एक नया चेंज कर दिया है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर जो आपने चॉइस लॉक के बाद आपको कोई सीट अगर प्रोवाइड कर दी जाती है तो आपको जो सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी वो 5,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी के रूप में करनी होगी, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पक्ष में होगी फ्रेंड्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर है ना फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या है, आपको 2 प्रिंट आउट निकलवा लेना, ताकि वो आपके लिए एक सिक्योरिटी के रूप में हो। और 5,000 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी है, तो जो भी आपने करवाया है उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ अपने पास प्रूफ रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, जो अभ्यर्थी, ठीक है ना, यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं बनवा पा रहे हैं या फिर उन किसी भी स्थिति में उनका जो 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी नहीं हो पा रहा है अरेंज, आप जो है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी कोई सीट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर ये ड्राफ्ट मनी ज़रूर आपको करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पर इन लोगों ने ऑनलाइन पे तो कराने के लिए कोई यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो आपको जा कर के अपना डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी आपको करवा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं अब अपग्रेड वालों की, जो अपग्रेड करवा रहे थे फ्रेंड। तो अपग्रेड में क्या है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी थी, वो ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी के बारे में बहुत बात कर रही हूँ। तो ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी है वो उन लोगों को नहीं बनवानी पड़ेगी जो अपग्रेड करवा रहे थे, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनको
कॉलेज नहीं मिला था फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं आपको क्या यहाँ पर नया नोटिस है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि आपको जो अपने प्रमाण पत्र हैं वो सब के सब क्लियर रखने होते हैं, ठीक है। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में यही बताती आ रही हूँ कि आपको जो प्रमाण पत्र हैं सब वो क्लियर रखने हैं। अगर उनमें कोई भी यहाँ पर गलती देखने को मिलती, कोई भी फॉल्ट देखने को मिलता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक बात बता दें कि जो आपको ड्राफ्ट मनी यहाँ पर बनवा रहे थे ये लोग, अगर आप उसको नहीं बनवाओगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट मनी बनवाना पड़ेगा। उसकी अगर एक पॉइंट ये समझिएगा, आपको ड्राफ्ट मनी बनवाना पड़ेगा, आप ऑफलाइन काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको वो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है, अगर यहाँ पर कोई आवंटन प्राप्त नहीं होता है तो डिमांड ड्राफ्ट तुरंत वापस कर दिया जाएगा फ्रेंड। तो बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे पैसे हड़प लिए जाएंगे और आपको कोई भी यहाँ पर सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर उन लोगों ने साफ ही बता दिया है, साफ साफ अक्षरों में, कि आपको ड्राफ्ट तुरंत ही वापस कर दिया जाएगा। काउंसलिंग लेटर जो आपको फ्रेंड्स आप डाउनलोड करेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसी वेबसाइट पर आप जा कर के अपना काउंसलिंग लेटर अपना जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको बहुत इजी से समझ गए होंगे, आपको समझ आ ही रहा होगा फ्रेंड्स। जो कि आपकी यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित जानकारी है फ्रेंड्स, वो सभी की सभी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप जा कर के अपना रिपोर्टिंग लेटर भी डाउनलोड कर दीजिएगा। अब छात्रों की बात करें जो अपग्रेड करवाने वाले थे, ठीक है ना, तो अपग्रेड वाले जो छात्र हैं यहाँ पर बता दें कि उनको अगर पहले जो सीट मिली थी, अगर इस बार उनको सीट मिलती है, कोई भी अलॉट होती है, तो जो पुरानी सीट उनको मिली थी वो उनसे छीन ली जाएगी फ्रेंड। वो उन पर उनका क्या कहते हैं, जो अपग्रेड करवाया है पुरानी सीट पर, अपग्रेड वालों का कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं रह जाता है फ्रेंड। तो ये बात अपनी ध्यान रखिएगा, अपग्रेड अगर करवा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आपको जो चॉइस चाहिए है सिर्फ एक ही चॉइस लॉक करें। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वरना आपकी जो सीट मिली है वो भी आपके पास अब नहीं रहेगी। यहाँ पर बता दें आपको फ्रेंड्स कि जो अपग्रेड वाले हैं, यहाँ पर भी इन लोगों ने बताया है कि आपको जो सीट इन लोगों ने अलॉट की है, प्रीवियस वाली जो पहले सीट अलॉट की थी, वो सीट अगर इनकी उसके बाद जो सीट मिलेगी, ठीक है, समझिएगा, ये वाली जो सीट मिलने पर ये वाली सीट को निरस्त कर दिया जाएगा फ्रेंड। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चॉइस फिल अगर आप करवा रहे हैं, तो ओनली वन चूज़ करिएगा जो आपको बहुत ही नीडेड है, उसी को चूज़ करिएगा फ्रेंड्स, वरना आपसे वो सीट छीन ली जाएगी, वो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप वापस उसी सीट पे चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो चॉइस करेंगे वो वही चॉइस करें, सिर्फ एक ही चॉइस लॉक करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं जो अब यहाँ पर जो ऑफलाइन काउंसलिंग में जिन बच्चों को सीट अलॉट कर दी जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है, जिन बच्चों को सीट अलॉट कर दी जाएगी, अगर वो बच्चे अपनी सीट को सीट को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एडमिशन लेने नहीं पहुँचते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को जो सीट मिली है वो किसी और को दे दी जाएगी। ये बात याद रखिएगा, ये सब जो होगा वो आरक्षण के हिसाब से सीटों को बांटा जाएगा, ये बात याद रखना फ्रेंड्स। तो उम्मीद है अगर आपको सीट मिल रही है तो जा कर के अपना एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ यहाँ पर और बताई गई है फ्रेंड्स कि आपको जो सीट अलॉट कर दी है उसके बाद का जो यहाँ पर प्रोसेस है, अब वो जाकर के आपको कॉलेज में ही पूरा कराना होगा। कॉलेज के ही माध्यम से सारी चीज़ें आपको पूरी करनी होंगी, ऑनलाइन यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा कि आप जल्दी से जाकर के अपना एडमिशन करवा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बस इतनी ही जानकारी, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन फ्रेंड्स। आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, आपको सीट मिल जाए, मेरी भगवान से यही दुआ है। सपोर्ट करिए फ्रेंड चैनल को, मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। मिलती हूँ, टाटा बाय बाय।